कमीशन में पता है सर, न्यूज़ तो पढ़ते ही होंगे। राहुल गांधी और गांधी लोग अभी गिरफ्तार हुए थे, अखिलेश यादव मंच छोड़ के भागे थे, बैरिकेड कूद के भागे थे, वो सब क्या कर रहे थे? अरे उसको इग्नोर करो, तुम इलेक्शन कमीशन की बात करो। हाँ, इलेक्शन कमीशन में क्या इश्यूज हो रहे हैं? एआई ने साड़ी नहीं पहनाई। इलेक्शन कमीशन के बाद जब पुलिस लोगों को मार रही थी तो वही पतंजलि वाला केस हुआ था, रामदेव पेटीकोट पहन के भागे थे, कुछ लोग चुंदरी साड़ी ओढ़ के भागे थे कि पीटे ना जाने थे। देखिए, हमारे देश में संविधान ने एक बहुत अच्छी चीज़ क्या कही है। इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली एक स्पीच दी, उन्होंने कहा मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रीजनल पार्टी नहीं है, मैं वोटर का हूँ, वोटर मेरे हैं और हम लोग धांधली नहीं करते। ठीक, इन्होंने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में क्या हो रहा है, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, हम जनता और डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं। और ये राहुल गांधी और अखिलेश क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक फर्जी वोटर एंट्री दिखाई थी जिसमें एड्रेस मिसिंग 000 लिखा था। याद है राहुल गांधी की कभी डिबेट हुई थी, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर आईडी कार्ड्स दिखाए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई साहब हमें सोर्स बताइए, आप कहाँ से निकाल के लाए हैं वोटर लिस्ट। तो राहुल गांधी ने आज तक बताया नहीं हम कहाँ से निकाल के लाए थे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कहाँ से निकाल रहे। अभी वीडियो वायरल हो रहा है, लोकसभा के स्पीकर के पास ये लोग जब अपना स्पीच देते हैं तो बड़ा अच्छा वीडियो था, उसमें लिखा था संस्कार संघ से नहीं पैदाइशी होते। ठीक, ये टेबल है, यहाँ पे स्पीकर बैठे, यहाँ एक बंदा खड़ा है, यहाँ एक बंदा खड़ा। बहुत ध्यान से देखना उस वीडियो को। यहाँ से मोदी साहब जाते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, निकल आते हैं। यहाँ से अमित शाह जाते हैं, इनसे हाथ मिलाते हैं, निकल आते हैं। यहाँ से राजनाथ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, निकल आते हैं। इधर कोई खड़ा था? नहीं खड़ा, उस वीडियो में भी नहीं। फिर राहुल गांधी आते हैं, इनसे हाथ मिलाते हैं, फिर इनसे हाथ मिलाते हैं, फिर इनसे बात करते हैं, फिर जाते हैं। इट इज संस्कार अकॉर्डिंग टू वीडियो। तो जनता के मत को बदलने के लिए सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़। एक चाइना का एआई है डीप सीक, कभी गूगल सर्च करा है? अच्छा काम करता है। डीप सीक टोटली चाइनीज है, बट आपको एक चीज अभी भी बता दूं, यू कैन यूज परप्लेक्सिलिटी, यू कैन यूज गामा, यू कैन यूज कोपायलट, यू कैन यूज चैट जीपीटी, है ना, all US elements you can use, but never use Chinese. It will tackle entire your behavior and it will be harmful for our country. We will never going to have war with USA, but we have possible war with Pakistan and China. मैंने आज तक कभी डीप सीक खोला ही नहीं, आज तक मैंने कभी नहीं खोला। इंडिया में बैठ के नहीं खोलूंगा, चाइना जाऊंगा तो खोल लूंगा। तो ये बिहेवियर है। अब कंट्रोवर्सी क्या थी भाई यहाँ पे वोट की? यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये थी कि यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है दैट इज फेक। ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन फेक वोटर लिस्ट बनाता है और फेक इलेक्शन कराता है। आपने ब्लेम कर दिया भाई, इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज करेंटली अंडर इंटेंस स्क्रूटनी फॉलोइंग द बिहेवियर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज which led significant controversy over mass voter detention and raised question about electoral roll transference। यहाँ पर क्या है, कई सारे जो वोटर्स की लिस्ट है वो सबमर्ज हुई है या सबड्यूड हुई है, उसको चेक किया जा रहा है। अब यहाँ बिहार में क्या हो रहा है, बिहार की वोटर लिस्ट को 2003 के बाद दोबारा रीलिस्ट किया जा रहा है। कितने? 78.9 मिलियन वोटर्स को वेरीफाई करना, घर घर जाए। तो एक बहुत बड़ी चीज है, और इसमें क्या हो सकती है? मिलावट हो सकती है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कुछ लोग मर चुके हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बना है तो उनको बंद करना जरूरी है। डुप्लीकेट से उनको सही करना का जरूरत है, और कुछ माइग्रेट कर गए उनके भी वोटर आईडी कार्ड बने, उन्हें बंद करना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं तो एक पॉजिटिव चीज है कि भाई जो चीजें डुप्लीकेट हैं, 7 लाख से ऊपर डुप्लीकेट एंट्रीज है।
कैसे मैं बताऊँ? मान लो मैं लखनऊ में रहता हूँ, ठीक, मेरा गांव फतेहपुर है। फतेहपुर की इलेक्टोरल कमेटी में भी मेरा वोटर आईडी कार्ड बन जाए गांव के एड्रेस पे, और लखनऊ में भी मेरा वोटर आईडी कार्ड हो, तो यूपी में मैं 2 जगह से वोट दूंगा ना। एक जगह से साक्षी जी महाराज को दूंगा, एक जगह से राजनाथ को दूंगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी आपको पता है? जनसंख्या सेम है बट मेरे वोट 2 जगह हैं। और पता है पॉसिबल चीज समझो, मजेदार चीज बेटा, एक दिन में मैं दोनों जगह वोट दे सकता हूं, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रैवलिंग आवर्स आर 2। यहां से 2 घंटे में मैं दूसरी कंस्टिट्यूएंसी पहुंच के वोट देके वापस आ जाऊं। भाई सुबह यहां डाला 8 बजे, 2 बजे वहां डाला, 6 बजे तक पिकनिक बना दूंगा। तो ये डुप्लीकेसी कहीं ना कहीं वोट बैंक्स के लिए प्रॉब्लम है और इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, फोन रख दो पढ़ दो। गाना बना नहीं बट फिर भी बनाने की कोशिश। वोटर डिलीशन अक्रॉस बिहार। बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस चाहिए। 2025 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेट किया। इन्होंने कहा कि सर्चेबल डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ ऑल डिलीटेड वोटर्स हमको चाहिए और उसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए। आप उसे बताएंगे कि भाई आपने क्या क्या किया, कैसे किया और क्या इश्यूज थे। इस वोटर लिस्ट को आप ऐसे ही नहीं फेंक देंगे कि आपने चेंज किया और आपने उसको संभाल के रख लिया। आर्बिटरी प्रोसेस, पिटिशन कंटेंट दैट SIR is fundamentally arbitrary and violates the spirit of representation of people act। भाई एक स्टेट वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहा है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अगेंस्ट है। क्रिटिसिज्म हैज बीन पर्टिकुलरली शार्प। जनवरी 1 2003 कट ऑफ डेट ऑफ द वोटर एलिजिबिलिटी डिमांड फंडामेंटली फ्लॉड बाय मैनी ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव नेचर। भाई वोटर आईडी लिस्ट को चेंज नहीं किया जाता, उसको रिवाइज किया जाता है। मतलब जैसे हमारी कंट्री में आपके घर पे जब वो जाएंगे 4 लोगों का बना है, आप बता दो कि भाई ये नहीं है, ये 3 है, तो उनका वो रिवाइज कर देता है। बट आप पूरा चेंज करोगे। कंसर्न आर माउंटिंग एंड कॉम्प्रेस टाइम लाइन्स ऑफ ऑब्जेक्शन एंड अपील्स विच क्रिटिसाइज आर्ग्यू डिनाई जेन्युइन वोटर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू रेक्टिफाई देयर स्टेटस। ये कह रहे हैं ये जो लिस्ट बन रही है उसमें जो जेन्युइन वोटर है वो आज भी अपनी लिस्ट को रेक्टिफाई नहीं करा पाते, जेन्युइन होते हुए भी नहीं करा पाते। The opposition has labeled serious allegation claiming that exercise is a target disfranchisement of the Muslim voters in the border district allied to favor ruling BJP। ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, जो बॉर्डर पे मुस्लिम्स रहते हैं उनको लिस्ट से हटा देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी बिहार। क्या लॉजिक? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज डिफेंस एंड प्रोसेस। In its defense, Election Commission asserted SIR was executive massive citizen participation। 7.24 करोड़ लोग जो हैं इस पे लग रहे हैं। Without a written order and a proper hearing, voters retained right to appeal to district magistrate and CEO बिहार। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार का उससे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप कंप्लेन कर सकते हो। अगस्त 1 से लेकर सितंबर 1 तक ये चीज चलेगी। ऑब्जेक्शन आप दे सकते हैं। अगर ये आप ऑब्जेक्शन देंगे, ग्रीवेंस को रीडेस्टल करने का काम हमारा होगा। ठीक है, आज हमें क्या करना है? ग्रास रूट्स एंगेजमेंट इन एक्शन है। जमीन पे जाओ, आधार पर जाओ, लोगों को देखो, जिनका आज तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना उनका भी बनाओ और उनको भी मेन सरकार से जोड़ो। आज भी हमारी कंट्री में कई ऐसे लेबर हैं, कई ऐसे वेगर लोग हैं जिनको सरकार चुनने का अधिकार नहीं, बट सरकार उनकी लाइफ में फैसले लेती है। तो इन चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। अगर इसको बदल पाते हैं तो करते हैं। अगर बिहार की जनता इस पे आवाज उठाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं उठाती तो फिर प्रॉब्लम है। ये सोली डिपेंड करता है बिहार कंसल्टेंस करती है कि नहीं करती। फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है सितंबर 30 को पब्लिश कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ओवरसाइट करेगा इसको। बिहार इलेक्शन जो है वो लेट 2025 में होना है, तो रिवाइज वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा और नेशन वाइड इम्प्लीकेशन होगा। अगर ये चीज हो जाती है, क्रूशियल टेस्ट केस में पास हो जाता है, तो 1 बिलियन वोटर्स के लिए ये काम किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा हमारी कंट्री का ऊपर। 1 बिलियन वोटर्स